भी लोगों ने एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरा है उन सभी के लिए आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन आपको कुछ मिनटों के अंदर मैं याद कराने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो देखिए, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन गलत मिलान है, ठीक है। साथ साथ में मेरे आंसर बताने के पहले आपको भी अपना, अगर आपको पता है तो आपको भी चूज करना है कि इसमें से ये हो सकता है, ये हो सकता है। अपने माइंड में आपको भी देखना है कि इसमें से बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। तो इससे आपको भी याद होगा, अगर आपने पहले का पढ़ रखा है तो आपको भी रिवाइज होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसमें से पहला जो क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन गलत मिलान है, ठीक है। इसमें से आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं, अथर्ववेद का दे रखा है जादुई सूत्र का ज्ञान, ऋग्वेद का दे रखा है स्तुति के भजनों का ज्ञान, यजुर का वेद यज्ञ सूत्रों का ज्ञान, सामवेद विज्ञान का ज्ञान। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से गलत मिलान कौन है, ठीक है। इससे एक फ़ायदा और होगा कि आपको जो गलत मिलान से आपको 3 ऐसे पता चल जाएंगे कि 3 जो है सही है, तो उसको भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपका डी होगा। सामवेद जो है विज्ञान का ज्ञान जो दे रखा है एक गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, डी होगा, ठीक है। इसमें से अथर्ववेद में जादुई सूत्र का ज्ञान बताया गया है, ऋग्वेद में स्तुति के भजनों का ज्ञान और यजुर में वेद यज्ञ सूत्रों का ज्ञान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका इसका जो ऑप्शन दे रखा है, रावी दे रखा है, सिंधु दे रखा है, घग्गर दे रखा है, सरस्वती दे रखा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो रहा होगा, इसका आंसर आपका हो रहा होगा बी, ठीक है। तो सिंधु होगा, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन कवि ने अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखा है, ठीक है। किसने लिखा है, तो इसका आंसर होगा कालिदास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दे रखा है चौथा क्वेश्चन जो है हमारा, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती संहिता, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों जो हमारा दे रखा है, विपास, विपास नदी का ऋग्वैदिक नाम है, विपास नदी का ऋग्वैदिक नाम है, तो इसका हो जाएगा व्यास। विपास व्यास नदी का ऋग्वैदिक नाम है, ठीक है। आपको सभी क्वेश्चन साथ साथ में याद करते हुए चलना है। छठवां दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको इसको भी अपने दिमाग में चूज करना है कि क्या हो सकता है। तो इसका आंसर होगा लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिका पुस्तक किसने लिखी, इंडिका पुस्तक किसने लिखी, हमारा 7वां क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो रहा होगा, इसका आंसर हो रहा होगा आपका मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका पुस्तक, ठीक है। 8वां क्वेश्चन दे रखा है, वैदिक धर्म को के रूप में जाना जाता था। तो वैदिक धर्म को किस रूप में जाना जाता था, इसका दोस्तों आपका हो रहा होगा ब्रह्मांडवाद, ब्राह्मणवाद के रूप में भी जाना जाता था। वैदिक धर्म को ब्रह्मांडवाद के रूप में भी जाना जाता था। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 9वां हमारा दे रखा है, 1921 में मोंटोगोमेरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर कौन सा था, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसका भी आपको क्वेश्चन अपने माइंड में आंसर चूज करना है। तो इसका दोस्तों जो आंसर हो रहा होगा उसका हड़प्पा हो रहा होगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, चंद्रगुप्त प्रथम को उसके पुत्र द्वारा हस्तांतरित किया गया था, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, इसका दोस्तों आपका जो आंसर होगा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त द्वारा हस्तांतरित किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम को उसके पुत्र समुद्रगुप्त द्वारा हस्तांतरित किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11वां दे रखा है कि मृच्छकटिक द्वारा लिखा गया था, मृच्छकटिक द्वारा लिखा गया था, क्या लिखा गया था। इसका जो आंसर आपका दोस्तों हो रहा होगा, इसका जो आंसर आपका हो रहा होगा, इसका होगा शूद्रका द्वारा लिखा गया था। मृच्छकटिक शूद्रका द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन 12वां है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसके द्वारा बनाया गया था, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसके द्वारा बनाया गया था। इसका दोस्तों आंसर हो रहा होगा विश्वामित्र द्वारा बनाया गया था। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है, जो 13 नंबर में है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके शिलालेख से होती है। इसका जो अभी मैंने आपको पहले बताया कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ऊपर मैंने लुम्बिनी बताया था, इसकी पुष्टि किसके शिलालेख से होती है, इसका आपको बताना है आंसर क्या हो रहा होगा, ठीक है। इसका देखते हैं। तो इसमें आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं, समुद्रगुप्त, कठोर, अशोक, पुलकेशिन, ठीक है। तो इसका जो क्या हो रहा होगा आंसर, इसका आपका हो रहा होगा अशोक द्वारा पुष्टि होती है, कि अशोक द्वारा पुष्टि होती है कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जो आपको मैंने अभी आंसर बताया है, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके शिलालेख से होती है, तो अशोक के शिलालेख से होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किसने की है, किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किसने की है। तो इसका आंसर हो रहा होगा दोस्तों अल
बरूनी ने की है। ठीक है, अगला दोस्तों 15वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो आपको भी बताना है। इसका आंसर हो रहा होगा सिपरुसिड़ी नाम है इससे। ठीक है, 16वां दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय उपमहाद्वीप में प्रोटो ऐतिहासिक चरण का एकमात्र उदाहरण है? प्रोटो एक उदाहरण है। तो 16वां का आपका जो आंसर हो रहा होगा, इसका हो रहा होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। इनमें से कौन भारतीय उपमहाद्वीप में प्रोटो ऐतिहासिक चरण का एकमात्र उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। 17वां दोस्तों दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक है? तो 17वां आपका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा पाणिनि। ठीक है, पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी, तो पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला दे रखा है दोस्तों 18वें नंबर का, नचिकेता का उल्लेख किसमें है? ठीक है, तो नचिकेता का उल्लेख किसमें है? तो इसका दोस्तों जो आपका आंसर हो रहा होगा कठोपनिषद में है। ठीक है, कठोपनिषद में है, नचिकेता का उल्लेख कठोपनिषद में है। आगे दोस्तों, भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई, किस नदी के किनारे विकसित हुई? इसका आपको आंसर बताना है। इसका आंसर दोस्तों हो रहा होगा सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई भारत में वैदिक सभ्यता। आपका 20वां नंबर का हमारा जो क्वेश्चन हो जाता है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो रहा होगा मुर्दों का टीला, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन निकल के आता है, वैदिक काल में समाज को वर्गों में विभाजित किया गया था जिसे वर्ण कहा जाता है। कितने वर्ण थे ये बताना है आपको। तो यहाँ पे दोस्तों 4, ठीक है, 4 वर्ण होगा इसका आंसर। वैदिक काल में समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था जिसे वर्ण कहा जाता है। ठीक है, 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध महाजनपद का पहला शासक था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध महाजनपद का पहला शासक था। इसका दोस्तों जो आपका आंसर हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है बिंबिसार। ठीक है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध महाजनपद का पहला शासक बिंबिसार था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यताएं किस नदी के पास स्थित थीं? ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यताएं किस नदी के पास स्थित थीं? तो इसका आंसर हो जाता है सरस्वती। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है सरस्वती। 24वां जो हमारा जो क्वेश्चन निकल के आता है दोस्तों है कि वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह को चयन कीजिए। तो इसका मैं आपको सभी ऑप्शन एक बार बता देता हूँ। ब्रह्मा, प्रजापति, गरुड़, शेषनाग, चंद्र, यम। सी हो जाएगा हमारा वरुण, विष्णु, शिव। डी अग्नि, इंद्र, सोम। इसमें से आपको सही समूह चयन करना है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह। इसका जो दोस्तों जो सही समूह होगा ये हो जाएगा तो आपका अग्नि, इंद्र, सोम। ठीक है, अग्नि, इंद्र, सोम। और 25वां जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान 2 विधानसभाएं क्या थीं? प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान 2 विधानसभाएं क्या थीं? इसका आंसर दोस्तों जो हो जाता है हमारा समिति और सभा। 2 विधानसभाएं थीं, समिति और सभा। तो यही मुझे आपको 25 क्वेश्चन आज एंशिएंट हिस्ट्री के बताए। और अब वीडियो आपको अच्छी लगी हो और भी चाहते हो कि ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताता रहूं, जो कुछ मिनटों के अंदर आपको 25 क्वेश्चन याद हो जाए और इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगी, 1-2 क्वेश्चन आपको हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए अपने। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि भैया और भी ऐसी वीडियोज़ लाना है, तो मैं उस पर लाते रहूँगा। किस किस सब्जेक्ट पर लाना है, हिस्ट्री में और भी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, किस में चाहते हो, सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। किस सब्जेक्ट के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो, सब कुछ बताइए। मैं उस पर जरूर वीडियो लेके आऊँगा, आपके सभी क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँगा। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।